अब जब हम बात करते हैं एकेडमिक लीडर की, तो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब जो है मुझे तो बड़े एक करिश्मेटिक लीडर लगते हैं, और इनकी मैं आपको, जब मेरा इंटरेक्शन इनसे हुआ तो मैं कुछ चीजें इनकी मैं बताता हूं कि व्हाट क्वालिटीज ही हैज। प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल प्रॉम्प्ट है। ये बिलीव करते हैं कि डिसीजन मेकिंग डिले नहीं होनी चाहिए, तुरंत तभी डिसीजन लो आप। और कई बार तो हमने ये देखा कि कई प्रिंसिपल्स ने एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में बोला कि ये नहीं आया सर, हमारे यहाँ ये पैनल नहीं आया, वो नहीं आया, या ये नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत तभी की तभी स्टाफ को बुलाया, उनको बोला कौन है ये, बुला के लाओ इनको, पूछा कि तुम बताओ क्यों नहीं दिया तुमने अभी तक। तो ही इज लाइक दैट कि ऑन द स्पॉट ही लाइक्स टू टेक द डिसीजंस, तभी की तभी उन्होंने बुला के, नहीं तो बोल सकते थे कि चलो बाद में देखेंगे अगर वो वाली बात होती। तो ही सेज नो, व्हाई द डिले इज देयर, वन शुड बी देयर, इट शुड बी ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए कि क्यों है। एम्पैथी, ये इनके अंदर ये बड़ा दर्द समझते हैं दूसरों का कि हाँ ये किसी कोई भी, आप देखो कि मैं आपको एक एम्पैथी की बात बताता हूँ। एक मैं एकेडमिक काउंसिल में खुद मौजूद था और डिसीजन मेकिंग की भी मैं बात बताता हूँ, दोनों चीजें साथ साथ। एक साथी ने खड़े होके बोला कि सर कोविड के टाइम पे टीचर्स जो हैं काम करते रहे, कोविड के टाइम पे टीचर्स काम करते रहे और उनको कोई छुट्टियां नहीं मिली। तो इन्होंने तभी उसी टाइम देखो 5 मिनट नहीं लगाए और बोला कि ठीक है 12 ईएल मिलती है ना, तो 12 ईएल दे दो इनको और 36 ईएल दे दो 3 सालों की। तो 36 ELs were given. He declared that, and the letters were sent to all the colleges कि 36 EL for 3 years will be given. Then somebody said कि नॉन टीचिंग स्टाफ को PhD के लिए ना वो नहीं मिलती है, एलिजिबिलिटी उनकी नॉन टीचिंग स्टाफ को। So he said that non-teaching staff can also be considered for. So this is what the inclusivity he talks about. This is what the empathy. तो उन्होंने किसी से पूछा नहीं है वहां पर कि ये मैं चलो डिस्कस कर लेता हूं किसी से कि बाद में बताएंगे, अगली मीटिंग में बताएंगे। He immediately said that this decision is being done. Communication, आप, he is a powerful communicator. आप इनकी स्पीचेस सुन लीजिए, he communicates and और इतने इंप्रेसिव वे में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे एक इन्होंने एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था, तो वहां पे एक बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने और वो मुझे बड़ी अच्छी लगी और सारे टीचर्स के लिए बोली कि भाई एक काम करो अपनी लाइफ में, जब हम देखते हैं कि कितने टीचर्स हमारी लाइफ में आए होंगे, तो कौन टीचर हमें इंस्पायर कर गया, कौन टीचर से हम इतने इन्फ्लुएंस हो गए कि हमारे दिल को छू गया। तो उन्होंने बोला आंख बंद करके कोई 15 सेकंड में सोचो, 10 सेकंड में सोचो कि किसी टीचर का तुम्हारे तस्वीर आ रही है क्या तुम्हारे जहन में। तो अगर आई तो क्या तुम ऐसे टीचर बन पा रहे हो कि जो बच्चे आंख बंद करें तो तुम्हारी तस्वीर अपनी आंखों में देख लें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कहीं लैग कर रहे हैं। तो ऐसा टीचर बनना चाहिए कि ये नहीं है कि मेरी नौकरी लग गई तो मैं सिर्फ आ रहा हूं, अब मजे करूंगा मैं। वो एक अप्रोच नहीं होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जैसे हम लोग ग्रो करके आए हैं और हमको समाज ने एक हम कंपीट करके हम आगे आए, तो हमारा फर्ज बनता है कि समाज को वो चीजें वापस दें। तो जब आंख बंद करे, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आंख बंद करे तो वो हमें याद करे। तो आप देखिए कि आपके ऐसे टीचर्स, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आप बड़े हो जाएंगे। मेरे को अभी तक बच्चे जो हैं कुछ 15 साल पहले पढ़ाए, वो अभी तक कोई कहीं जॉब करता है, वो अभी भी टीचर्स डे पे मैसेज करते हैं। तो अगर वो टीचर कर रहा है, दैट इज योर रियल अचीवमेंट कि आपको कोई बच्चा अभी भी आज भी याद रख रहा है, तो वो आपके लिए याद रख रहा है। अच्छा, ये 3 मंत्र इनके जो हमने भी फॉलो किए, एंड आई हैव आल्सो टेकन इट अप, दैट इज कि भाई रिक्रूटमेंट करो, रिक्रूटमेंट मत रोको। अच्छा, एक बार मेरी इनसे बात हुई तो मैंने कहा सर ये वर्कलोड का ऐसा इशू है कि फ्लक्चुएटेड है, तो क्या हम कंजर्वेटिव साइड पे करें? इन्होंने कहा नहीं, सैंक्शन स्ट्रेंथ पे करो। इन्होंने बोला देखो अरुण, हम लोग ना, उस सिस्टम ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि उस सिस्टम से, बनाए हुए सिस्टम से तो हम लोग आए यहाँ पर, तो हमको आज ईश्वर ने ऐसी जगह पे बिठाया है, हमें ऐसा मौका दिया है, तो ये हम आगे क्यों ना समाज को दें और क्यों ना हम रिक्रूटमेंट करें। हम क्यों डिले करके बैठे? अगर हमारी नौकरी, यूजुअली क्या होता है, हर आदमी सोचता है मुझे मेरी नौकरी लग गई, अब मैं आगे क्यों दूं, आगे मैं क्यों दूसरे को मलाई लग रही है, मेरी तो बड़ी मेहनत की लग रही है। तो इन्होंने कहा कि सिस्टम है, इस सिस्टम में ये
अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, गिव इट टू द डिजर्विंग पीपल। दो लोगों को, रिक्रूटमेंट रोकनी नहीं चाहिए। आप सोचिए कि आप डिले करते हैं। आज जब शुरुआत हुई थी, मैं कह रहा हूँ अपॉइंटमेंट्स की, आज कितने लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, कितने लोगों के सुकून आ गए हैं चेहरों पे कि भाई हमारी जो है नौकरियां लग गई हैं और अब हम अपनी लाइफ को आराम से जी सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट इज अ मेजर थिंग, वन शुड डू इट। इनको बताया था किसी ने कि भाई रिक्रूटमेंट नहीं करना, एक्सपेंशन नहीं करना, कंस्ट्रक्शन नहीं करना। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अगर अपने इंस्टीट्यूशन में ये 3 चीजें नहीं करेगा तो बड़े सुकून से टाइम निकाल देगा। तो एक्सपेंशन, कोर्सेज का एक्सपेंशन, एडिशनल कोर्सेज, नए नए डिपार्टमेंट्स खोलिए या कोर्सेज चलाइए। कंस्ट्रक्शन, इफ द स्कोप इज देयर, डू द कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन करिए, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप एक्सपैंड कर पाएंगे और आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन भी कर पाएंगे। नहीं तो रिसोर्सेज आपके ऐसे ही रह जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों को डर लगता है, बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है। देखिए, ये एक लीडरशिप की एक बात मैं बता रहा हूं कि डर ये लगता है कि यार मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, एलिगेशन लग जाएंगे करप्शन के, रिक्रूटमेंट करूंगा तो एलिगेशन लग जाएंगे करप्शन के, अगर मैं ये करूंगा तो एलिगेशन, तो इसलिए अपना टाइम काट लें। वो अप्रोच जो है वो डैमेजिंग होती है इंस्टीट्यूशंस के लिए। कोई भी एकेडमिक लीडर अगर डर रहा है वो ग्रोथ नहीं कर सकता इंस्टीट्यूशन की। देखिए, ये थोड़ा सा मैं इस चीज में ये मानता हूं कि आप अपने कर्म करिए और ये यश अपयश हमारे हाथ में नहीं है, हम अपना कर्म कर सकते हैं। तो मैं तो वही फॉलो करता हूं कि भाई अपना कर्म करता हूं, रिक्रूटमेंट करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ भी करना है, और यश अपयश जो होगा वो हमारे हिस्से, हम जानते हैं, हमारा ईश्वर जानता है। आप खुद गलत मत करिए, डरने की किसी से जरूरत नहीं है। सांच को आंच नहीं होती, जो सच होता है वो सबको पता होता है। सो दिस इज व्हाट द 3 थिंग्स ही फॉलोज।